स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं इस वीडियो में क्लास 10th का जीव विज्ञान पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले एक ठो वीडियो आ चुका है जिससे मैंने आपको विज्ञान क्या है उसकी चर्चा की हुई थी, और मैं आपको शुरू से बेसिक के तौर पे सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हुए बता रहा हूँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान के बारे में मैं बता चुका था कि किसी भी टॉपिक या तथ्य के बारे में सिस्टमैटिक ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। फिर बोले थे कि किसी भी विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, गणित भी क्या है? विज्ञान है। गणित में हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं के बारे में, अंकन, जोड़ घटाव, इसके बारे में विशेष अध्ययन करते हैं, इससे गणित विज्ञान है। सोशल साइंस, तो सोशल साइंस भी विज्ञान है। इसमें क्या करते हैं? एक समाज के जो है, समाज टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? धन के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान है, ये भी क्या विज्ञान है, यानी कि इसमें हम क्या वनस्पति के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो विज्ञान की कई शाखाएं हो सकती है और बहुत सारी शाखाएं हैं, मतलब बहुत सारी शाखाएं हो सकती है। पर मैं आपको बताऊं कि किसी भी टॉपिक में ज्ञान, लेकिन वह टॉपिक क्या क्या हो सकता है। पहले तो आप ये जानते हैं कि हम लोग प्रकृति में रहते हैं। ठीक है, प्रकृति यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु है सब प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है, जैसे हम तकिया मेरे सामने है, मोबाइल, हेडफोन जो भी है, बोर्ड, बल्ब, ये सब के इस पूरा जो है ये सब प्रकृति में है। ठीक है, प्रकृति मतलब ब्रह्मांड, दुनिया सब बोल सकते हैं, वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकृति में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मुख्यतः दो तरह के वस्तु दिखाई देंगे। आप वस्तु केमिस्ट्री में भाषा में जानते होंगे कि पदार्थ को चेंज करके वस्तु बना दिया जाता है, लेकिन मैं बायोलॉजी में वस्तु की बात यहाँ पे सभी चीज़ को लिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जिसमें प्राण है, नहीं है, हम लोग भी एक तरह से वस्तु है। तो इस प्रकृति में मुख्यतः दो तरह के वस्तुएं दिखाई पड़ते हैं। वो कौन कौन हैं? तो उसको कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी में क्या बांटा गया? कहा कि भाई दो तरह के वस्तु है, तो वो एक तरह के वस्तु को इस साइड रखेंगे, एक तरह के वस्तु को इस साइड रखेंगे। एक नंबर में इधर, दो नंबर में इधर। तो आप कहिए कि एक नंबर वस्तु में हम लिखना चाहेंगे कि वैसा वस्तु जिसमें प्राण हो। सबसे पहले नंबर 1 पे ध्यान से समझिएगा कि इस प्रकृति में मुख्यतः दो तरह के ही वस्तु पाए जाते हैं। ठीक है, एक जो वस्तु का जिसमें प्राण होगा, प्राण के मतलब वो अपने तरह से कोई भी नियंत्रण कर सकता है और उपावची प्रक्रिया हो सकता है। जैसे हम लोग में प्राण है। ठीक है, यानी कि हम लोग अभी जीवित हैं, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसा हलचल हो रहा है जिस कारण हम लोग को पता चलता है कि हम लोग जीवित हैं, यानी कि हम लोगों में प्राण है। तो एक साइड लिखिए प्राण। ऐसे में ये सब समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, पर मैं आपको ये दोनों वस्तु में क्या अंतर है वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा, और मैं वो लिखाऊंगा जैसे वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा तब आसानी से लिख सकते हैं। तो एक होगा जिसमें प्राण होगा और दूसरा जिसमें प्राण नहीं होगा। ठीक है, एक होगा जिसमें उपापचय क्रिया होगा। उपापचय क्रिया आप पढ़े होंगे 9th क्लास में बढ़िया से, 10th में भी बढ़िया से पढ़ना है। उपापचय क्रिया का मतलब होता है कि जिसमें तोड़ फोड़ की क्रिया होता है, यानी कि जिसमें तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है। तोड़ फोड़ यानी कि तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना। तो आप भी ध्यान से देखिएगा ना, तो आपके शरीर के अंदर भी तोड़ फोड़ हो रहा है। आप कहिए सर हमारे में कहाँ तोड़ फोड़ हो रहा है? ऐसा रहता है मुझे पता नहीं चलता। पता चलता होगा। जैसे देखिए, आप खाना खाते हैं, चावल, भात, दाल जो भी खाते हैं, क्या वो मल के रूप में वैसे ही निकलता है बाहर? नहीं निकलता है, बल्कि क्या होता है उसका रूप चेंज होकर बाहर निकलता है। यानी कि वो जो खाना खाए उसका तोड़ फोड़ होता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, तो उस तोड़ा जाता है, उसको हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं पाचन। तोड़ने को बोलते हैं पाचन, कि पाचन हो रहा है। ठीक है, तो उपापचय क्रिया में तोड़ना फोड़ना। ठीक है, सॉरी। तो एक वस्तु जिसमें पाचन होगा,
ठीक है, और इसमें नहीं होगा। फिर कहिए सर हमारे अंदर श्वसन भी तो होता है और वो दूसरा कोई वस्तु उसमें श्वसन नहीं होता है। नाम मैं बताऊंगा कि दूसरा वस्तु क्या है और हम लोग किस वस्तु की बात कर रहे हैं। पहले तो समझिए कि हम लोग, अच्छा चलिए एग्जाम्पल में बता देता हूँ। जैसे हम लोग का कैटेगरी 1 है मानव का, और टेबल कुर्सी, चलिए कुर्सी मान लेते एक 2 कैटेगरी का है, ठीक है। तो हम लोग में प्राण है, कुर्सी में प्राण नहीं है। कुर्सी को दो लात मार भी दीजिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब मारने की बात नहीं कर, उसमें प्राण है ही नहीं है, कोई नहीं कह सका वो जीवित है कि मरा हुआ है। लेकिन हम लोग जनरली कहते हैं कि जिसका यूज हो रहा है वो जीवित है, जो मर गया है वो जीवित नहीं है। सॉरी, जिसका यूज हो रहा है वो जीवित है, जिसका यूज नहीं हो रहा वो मर गया हुआ है, मृत्यु के समान। ऐसा कहने के लिए लोग कहते हैं। जैसे कुर्सी है, 4 पैर बचा हुआ है, उसका सब लोग बैठ रहा है तो कहेगा ये जीवित है, भी ऐसा कामिल है। फिर पैर टूट जाता है तो कहते हैं कामिल नहीं है, इसको कबाड़ा में दे देना चाहिए। फिर वो फिर से काम का चीज़ बन के चला आता है, ठीक है। तो एक तरह वस्तु है जिसमें प्राण होगा, पाचन करेगा, फिर श्वसन भी करेगा। श्वसन के बारे में जानते हो कि सांस लेते हैं और मतलब हवा लेते हैं अंदर, फिर हवा बाहर निकलता है, आप इतने जानते हैं ना। लेकिन 10वां क्लास है, इसमें श्वसन के बारे में डिटेल पढ़िएगा कि आखिर श्वसन में होता क्या है। कि पहले हम लोग जानते थे कि सांस हवा लेना और हवा बाहर छोड़ना, ठीक है। उससे भी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट, मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है श्वसन में, बहुत सारी प्रोसेस होता है, ठीक है, सिर्फ हवा लेना छोड़ना नहीं। तो हम लोग में श्वसन भी होता है, ठीक है, लेकिन उधर श्वसन नहीं होता है। कुर्सी को देखा कभी सांस लेते हुए नहीं ना, लेकिन हम लोग में देखे होंगे, हम लोग में श्वसन संबंधी अंग भी हैं। फेफड़ा देखे होंगे, नाक देखे होंगे, ठीक है, ट्रैकिया देखे होंगे, ये सब क्या है? श्वसन अंग है। और भी कहिएगा, और भी आपको बताते हैं, 3 ठो बता दिए ना। ऐसे जनरली 5 लिखना पड़ता है, लेकिन मैं आपको 10-15 बताऊंगा। अभी आप समझ जाइएगा ना, तो इसका 10-15 क्या 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर आपको समझना है अभी, ठीक है। चलिए अब क्या है, मानव और आदमी में हम लोग अंतर कर रहे थे ना, मानव और कुर्सी में, ठीक है। तो 3 ठो बता दिए। चौथा आप कहिए सर हम लोग खाना भी खाते हैं लेकिन कुर्सियाँ खाना नहीं खाता है, ये भी बात सही है। तो कहेंगे खाना खाने का साइंस में कहा जाता है पोषण। भोजन कर रहा है ना, भात दाल खा रहा है, तो उसको साइंस के भाषा में कहा जाता है पोषण, यानी कि मानव पोषण करता है। मानव नहीं, और भी बहुत सारे जीव है। मैं एग्जाम्पल लिया हूँ कि एक तरह का जीव हो जो पोषण करेगा, दूसरा जीव पोषण नहीं करेगा। फिर कहिए सर से हम लोग क्या होता है कि हम लोग का खाना खाते हैं, पच जाता है, तो उस पचे हुए खाना को भी कोई पहुंचाने जाता है, यानी कि उसको पहुंचाता सभी जगह ट्रांसफ़र करता है, यानी कि हम लोग में सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण। ये नहीं समझ में आया? ये सब चैप्टर डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। सिर्फ समझिए कि हम लोग का जैसे खाना पच गया ना, तो पेट में खाना पच गया, अब उसको माथा तक पहुंचाना है या पैर में पहुंचाना है, बाँह में पहुंचाना है, तो कोई पहुंचाने वाला रहेगा तभी तो डिलीवरी बॉय, समझ गए। तो ये काम क्यों नहीं होता है? हम लोग में होता है, खाना पचता है तो सब जगह पहुँचाया जाता है, पेड़ पौधा में भी होता है, लेकिन कुर्सी में नहीं होता है। कुर्सी पहली बार खाना खाता ही नहीं है, तो पचेगा क्या? अब पचेगा कोई देवसी कोई से खिला देगा तो उसको ले जाने वाला थोड़ी तो कोई है, लेकिन हम लोग में है। ब्लड देखते हैं, ब्लड सुने होंगे, खून, रक्त, रुधिर, ये सब नाम है खून का। और ये क्या करता है? यही पहुँचाने का काम करता है, लेता है जहाँ तक पहुँचाना, खाना जिसको चाहिए उसको पहुँचा कर आता है, ठीक है। तो हम लोग में पोषण भी होता है, परिसंचरण भी होता है, परिसंचरण भी होता है, लेकिन इधर कुर्सी में कुछ नहीं होता है। फिर कहेगा एक और पॉइंट है, कुर्सी इस साइड था ना और इधर मानव है। एक और पॉइंट कहिएगा कि सर मानव में यानी कि आदमी सब में ये भी होता है कि खाना खाते हैं पच जाता है, लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जो बच जाता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, अनावश्यक उसको पदार्थ बोल सकते हैं, मतलब उसका वेस्ट पदार्थ है, यूज नहीं होने वाला है, सो वो भी बन जाता है, लेकिन वो भी बाहर निकालता है। सो अगर उस शरीर में रह जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, यानी कि हानिकारक पदार्थ है। मान लीजिए कचरा पेट में जमा होते जाएगा तो भाई पैक हो जाएगा,
कचरा जमा हो जाता तो क्या करते, पुर्लम हो जाएगा और दूसरा अंग जो है, ठीक है, मतलब अग्नाशय है, बहुत सारा अंग है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्या लीवर, पित्ताशय, ये सब क्या है, ये सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके घर में कोई आएगा, कचरा बहुत सारा पैक करते जाइएगा, जमा करते जाइएगा, तो क्या हो, घर तबाह होने लगेगा, मतलब कि नष्ट होने लगेगा। उसी बात अगर हमारे शरीर में कचरा स्टोर होते जाएगा, उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो क्या होगा, हमारा शरीर भी क्या होगा, नष्ट होने लगेगा। इसलिए हमारे शरीर में कुछ अनावश्यक कचरा भी बन जाता है, ठीक है, जिसको बाहर निकाला जाता है। तो साइंस के भाषा बोला जाता है कि नहीं, कचरा निकालना यानी कि वो उत्सर्जित पदार्थ का निकालना, यानी कि कौन सी क्रिया के द्वारा, तो उत्सर्जन के द्वारा, यानी कि मानव में उत्सर्जन भी होता है, ठीक है, कुर्सी में नहीं होता है, समझ गए। तो मानव में उत्सर्जन होगा, यानी कि कचरा सब बाहर निकलेगा, लेकिन कुर्सी में ये सब नहीं होगा। और भी पॉइंट देखिए, अब कहिएगा सर से हम लोग गति भी करते हैं। गति का मतलब है कि हम, गति का मतलब होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एक जगह से दूसरा जगह स्थान को चेंज करना, किसी विशेष समय में, पार्टिकुलर समय में, विशेष समय में अपने स्थान को चेंजिंग करना, उसे गति कहते हैं। तो हम लोग में गति होता है, यानी कि हम यहाँ हैं तो 10 मिनट बाद वहाँ रहेंगे, फिर वहाँ रहेंगे, यानी कि समय के साथ अपना जगह चेंज करते जा रहे हैं, यानी कि हम लोग में गति भी होगा। लेकिन कुर्सियाँ है तो हमेशा बैठे रहेगा। तब आपके मन में एग्जाम्पल आएगा कि सर टेम्पू भी तो अपना समय चेंज करता है, टेम्पू में भी तो गति होता है, मोटरसाइकिल में भी गति होता है, तो क्या वो भी मानव के ग्रुप में? तो कहीं नहीं 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 नहीं, वो मानव के ग्रुप में है ही नहीं। एक दो गुण मिलने से थोड़ी ना होगा, पूरा गुण मिलना चाहिए, यानी कि उसमें पोषण होना चाहिए, पाचन होना चाहिए, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, ठीक है, प्राण रहना चाहिए। तो ये सब थोड़ी ना एक दो को मिलने से थोड़ी होगा, ठीक है। इस पर टेम्पू है या जो भी है, उस पर गति नहीं होता, ठीक है, गति होता है, लेकिन उसको इसके ग्रुप में नहीं रखेंगे, मानव वाला ग्रुप में नहीं रखेंगे, ठीक है। और भी कहिएगा सर गति होता है, लेकिन निर्णय जो बोलते हैं इसमें नहीं है। अब एक बोलिएगा कि सर निर्णय जो है, मानव है, जानवर है, ये सब निर्णय अपने खुद लेता है, यानी कि इसमें निर्णय लेने की क्षमता खुद होती है। लेकिन इस साइड जो कुर्सी वाला साइड है, इसमें निर्णय लेने की क्षमता है नहीं है, ठीक है। और मानो कुर्सी को कहोगे उठ जाओ, अपने से उठ नहीं सकता, उसको कोई उठाएगा। लेकिन हम लोग में है कि कभी अपने से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, यानी कि कुछ भी काम अपने से निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन ये कुर्सी वाला ग्रुप है, वो नहीं ले सकता, ठीक है। और भी क्या है कि फीलिंग का मतलब इमोशन, क्या होता है, अनुभव, वो सब हम मानव ग्रुप में होता है। यानी कि हमको कोई टच करता है, छूता है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब हमको फील करके पता चलता है, ठीक है। लेकिन कुर्सी में ऐसा कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है। तो कुर्सी में ये सब पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोग में पता चलता है कि हम लोग में क्या ठंडी है कि गर्मी है कि क्या बरसात है, हमको तुरंत पता चल जाता है। तो ये भी गुण है। और एक और गुण है, जैसे कि हम लोग में प्रजनन की क्षमता होता है, यानी कि हम लोग एक आदमी है तो उससे क्या होगा कि जनन करके, प्रजनन करके बहुत सारी संख्या में मानव बन जाता है, ठीक है। लेकिन एक कुर्सी से तोड़िएगा तो तोड़ कर फिर बनाना चाहिए तो छोटे छोटे बन सकता है। लेकिन एक कुर्सी से आपको स्वयं जो है 2 कुर्सी 3 कुर्सी नहीं बन सकता है, यानी कि उसमें प्रजनन नहीं होगा। लेकिन मानव में प्रजनन की क्रिया होगा, यानी कि जीवों की संख्या बढ़ाने की क्रिया होती है। यानी कि एक जीव है तो वो अपने जैसा क्या कर सकता है, 3 जितना भी है उतना जीव को जन्म दे सकता है। मानव है तो भाई कम से कम करना चाहे तो 20 25 30 भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली 1-2 संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि मानव वाला ग्रुप में क्या होता है कि प्रजनन भी होता है, लेकिन कुर्सी वाला ग्रुप में प्रजनन नहीं होता है। इतना आप समझ गए, ठीक है। तो मानव वाले ग्रुप को हम लोग कहते हैं सजीव, नाम दिया हुआ सजीव, कि भाई मानव वाला जैसा जो गुण बताए हैं, अगर वह किसी जीव में है तो उस जीव को कहेंगे सजीव है, यानी कि वो लिविंग है, ठीक है। और जिसमें कुर्सी वाला गुण है, यानी कि कुर्सी वाला गुण बताए हैं, वो जिस वस्तु में रहेगा उसे बोल देंगे निर्जीव। और जिस वस्तु में मानव वाला गुण रहेगा, यानी कि प्राण रहेगा, उत्सर्जन करेगा, परिसंचरण करेगा, श्वसन करेगा, गति रहेगा, फीलिंग रहेगा, प्रजनन करेगा, ये सब रहेगा जिसमें, तो उसे बोल देंगे सजीव। और जिसमें नहीं रहेगा उसे बोल देंगे निर्जीव,
ठीक है, तो इतना भली बात समझ गए। ठीक है, फिर ये तो आपको मैंने ऐसे बता दिया हूँ, लेकिन वीडियो लंबा बन जा रहा है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजीव और निजी में अंतर बताऊँगा, यानी कि लिखाऊँगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और साथ में और भी आगे पढ़ाऊँगा। चलिए, तो आपको धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।